नमस्कार। तंत्रम एस्ट्रो नेचुरोपैथी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शिवेंद्र मिश्र। और पिछले व्याख्यान में शरीर भेद नामक व्याख्यान में हमने शरीर के 3 स्तरों की बात की थी: कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। इस यूट्यूब में हम बात करेंगे कि 3 गुणों का पंच महाभूतों और त्रिदोषों के साथ संबंध क्या है। जो हमारा कारण शरीर है, आप जानते हैं कि वो त्रिगुण ऊर्जा से संबंधित है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो पंच महाभूतों से संबंधित है, और जो हमारा स्थूल शरीर है उसका संबंध वात पित्त और कफ से है। ये जो व्यक्त जगत है ये पंच महाभूतों के संयोग से बना है, और जो रचना प्रक्रिया जगत की है वही रचना प्रक्रिया हमारे शरीर की है। जैसा एनर्जी प्रोसेस और मटेरियल प्रोसेस जगत अर्थात सृष्टि में होता है, ठीक उसी की तरह हमारे शरीर में भी वही एनर्जी प्रोसेस और उसी तरह का मटेरियल प्रोसेस होता है। और इसीलिए भारतीय दर्शन शास्त्र ने अंड और पिंडवाद को एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से ये ब्रह्मांड है, ठीक उसी तरह से उसी की प्रतिकृति हमारा शरीर है। इसलिए हमें शरीर के बारे में जानने के लिए इस स्थूल जगत को समझ लेना आवश्यक होता है। और स्थूल जगत चूँकि हमें दिखता है, तो ये जो अंड पिंडवाद है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और अगले व्याख्यानों में फिर हम अंड पिंडवाद पर भी चर्चा करेंगे। पर इसमें हम प्रमुख रूप से त्रिगुण, पंचमहाभूत और त्रिदोष, इन तीनों के बीच जो अंतर संबंध है उस पर बात करेंगे। क्योंकि रोगों का कारण हमेशा स्थूल शरीर नहीं होता है। स्थूल शरीर सिर्फ रोगों का घर है, लेकिन मूलभूत जो कारण हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें त्रिगुण सिद्धांत और पंचमहाभूत को समझना पड़ेगा। पंच महाभूतों का निर्माण पंच तन्मात्राओं से होता है। इन पंच तन्मात्राओं को कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तन्मात्रा का अर्थ होता है अनुभूतियाँ, और ये अनुभूतियाँ भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण नाम की 3 ऊर्जाओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ध्यान देना कि रचना 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर संबंध से होती हैं, और आज हम इन्हीं बिंदुओं पर विचार प्रस्तुत करेंगे। संसार की रचना के मूलभूत तत्व सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं। सतोगुण व्यापकता एवं शून्यता के गुण स्वभाव वाला है। यह निष्क्रियता एवं आकाश तत्व का निर्माण करता है, और यही मूल कारण है। वैज्ञानिक पद्धति में प्रोटॉन के द्वारा इसे व्यक्त करने की परंपरा है, परंतु सतोगुण और प्रोटॉन समान नहीं है। प्रोटॉन परमाणु है, इसलिए पदार्थ ही है, परंतु सतोगुण विशुद्ध ऊर्जा है। हाँ, इन दोनों की क्रियात्मकता में साम्य है। इस सतोगुण को दर्शन शास्त्र में कारण शक्ति या इच्छा शक्ति भी कहते हैं। रजोगुण मध्यस्थ धर्मा है, गतिशील तत्व है। इसका पदार्थ के रूप में रूपांतरण तेज के रूप में होता है, और यह सतोगुण को क्रियाशील करने में सहायक है। सतोगुण रजोगुण के सहारे क्रियाशील होता है, अतः रजोगुण को क्रियाशक्ति कहते हैं। वैज्ञानिक साम्य के अनुसार इसे इलेक्ट्रॉन माना जाता है, परंतु इलेक्ट्रॉन रजोगुण का प्रपंचीकृत परिणाम है, स्वयं में रजोगुण नहीं है। रजोगुण दहन, पाचन और शोधन जैसी क्रियाओं के द्वारा सतोगुण में विकार पैदा करके वायु तत्व का निर्माण करता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रजोगुण और सतोगुण के विकार से वायु की उत्पत्ति होती है। इस वायु को ही हम विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये पहला विकृत तत्व है जो सतोगुण और रजोगुण के संघर्ष, संयोग या पारस्परिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। वायु सत तथा रज दोनों के ही गुणों से युक्त है, इसलिए इसमें गतिशीलता, रुक्षत्व, गर्मी, चुभनशीलता आदि दोनों प्रकार के गुण होते हैं। और यह सतोगुण रजोगुण के संयोग से जल तत्व का निर्माण करता है, रस का निर्माण करता है। जल में अपने से पूर्व सभी प्राकृतिक एवं वैकृत तत्वों का गुण होता है, अतः इसमें प्रवाहशीलता, अणुता, शीतलता, उष्णता, स्पर्शुकता और संतुष्टि आदि गुण होते हैं। जल पहला अणुता युक्त स्थूल तत्व है जो तमोगुण को धारण करता है। तेज तत्व से तेज तत्व तक पंच महाभूतों में आकाश, वायु और तेज
ये तीन तत्व सूक्ष्म हैं। पहला पदार्थ, अर्थात ये तीन तत्व ऊर्जा हैं। पहला पदार्थ है जल और दूसरा पदार्थ है पृथ्वी। तो जो जल है ये पहला अणुतायुक्त स्थूल तत्व है जो तमोगुण को धारण करता है। अब हम आते हैं तमोगुण पर। ये विखंडनशील तत्व है जो विखंडित होकर अपने समान दूसरे अन्य तत्व की रचना करने के गुण से युक्त होता है। ये सतोगुण का ठीक विपरीत तत्व है। वास्तव में शाक्त दर्शनों में जगत के दो ही कारण माने गए हैं जिन्हें शिव और शक्ति कहा जाता है। वस्तुतः सतोगुण रजोगुण के संयोग में आने पर तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है। सतोगुण रजोगुण के संयोग में आने के बाद तमोगुण के रूप में परिवर्तन सतोगुण का हो जाता है। विशुद्ध आकाश तत्व क्रिया शक्ति के संयोग से पृथ्वी तत्व में बदल जाता है। इसलिए सतोगुण का ठीक विपरीत तत्व है तमोगुण। आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सतोगुण और तमोगुण। इसलिए सतोगुण से ठीक विपरीत गुण और स्वभाव तमोगुण का है। जैसे सतोगुण व्यापक है तो तमोगुण सीमाबद्ध है। सतोगुण निराकार है तो तमोगुण साकार है। सतोगुण उदासीन है, तमोगुण रागयुक्त है। इसी तमोगुण को वैज्ञानिक दृष्टि से न्यूट्रॉन कहा जाता है, परंतु तमोगुण न्यूट्रॉन नहीं है। ये न्यूट्रॉन का कारण है पर स्वयं में न्यूट्रॉन नहीं है। तमोगुण भी अंततः एनर्जी है। इस तरह तीन मूलभूत गुणों से 5 विकारी तत्वों का निर्माण होता है जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं। सतोगुण से शब्द, सतोगुण और रजोगुण के विकार से स्पर्श, विशुद्ध रजोगुण से रूप और रजोगुण तमोगुण के विकार से रस और विशुद्ध तमोगुण से गंध नाम की तन्मात्राएं होती हैं। ये तन्मात्राएं भी वैसे अनादि ही हैं। मैंने पहले कहा था कि अनादि नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। असल में सतोगुण रजोगुण तमोगुण और शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन 8 तत्वों को ही मूल प्रकृति कहते हैं, परंतु इनमें से कोई भी अनादि नहीं है। अनादि तो एकमात्र सतोगुण ही है। शेष सारे तत्व उसमें विलयशील हैं और काल के संयोग से समय आने पर इनका पुनरावर्तन होता है। इसी शब्द स्पर्श रूप रसगंध से रजोगुण के संयोग से पुनः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पंचमहाभूत होते हैं। ध्यान देना, तेज अग्नि नहीं है। तेज का विकार अग्नि है, पर तेज स्वयं में अग्नि नहीं है। तेज को योग शास्त्र में तेजस तत्व कहा गया है, जिस तरह जल को ओजस तत्व कहा गया है। तो स्थूल की जगत की रचना इन पंचमहाभूतों के प्रपंचीकरण से होती है। पंचमहाभूतों का प्रपंचीकरण वेदांत में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी चिकित्सा शास्त्र में आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु पिंड निर्माण अर्थात निषेचित मानव भ्रूण से प्रसव काल के मध्य होने वाली विकासकारक अवस्थाओं को समझने के लिए त्रिगुण सिद्धांत को आत्मसात करना जरूरी होता है। सृष्टि रचना के समय अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, अहंकार का विखंडन सात्विक, राजस और तामस अहंकार के रूप में होता है और इन सात्विक, राजस और तामस अहंकारों में पुनः रजोगुण की क्रिया शक्ति और तामस अहंकार से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। रजोगुण की क्रिया शक्ति और सात्विक अहंकार से इंद्रियों का निर्माण होता है। विशुद्ध रजोगुण से मन का निर्माण होता है। ये सांख्यशास्त्र का सृष्टि सिद्धांत है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्थूल शरीर की रचना तामस अहंकार से होती है, इसलिए स्थूल जगत का जो मूल तत्व है वो तमोगुण है। रजोगुण उससे न्यून तथा सतोगुण न्यूनतम मात्रा में इस ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी होता है। पर इसका अनुपात क्या है ये समझने के लिए प्रपंचीकरण सिद्धांत हमारे काम आता है। चूँकि वो विषय योगियों के काम का है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका व्यापक उपयोग नहीं होता। सतोगुण विकारी रूप से वात, रजोगुण पित्त और तमोगुण से कफ का निर्माण होता है। मतलब ये कि हम सतोगुण और रजोगुण के विकार को वात कहते हैं, विशुद्ध रजोगुण के विकार को अग्नि कह सकते हैं और या पित्त कहते हैं, और विशुद्ध तमोगुण के विकार को कफ कहते हैं। हालांकि ये जो 3 दोष हैं वास्तव में ये ना तो विशुद्ध सतोगुण हैं और ना विशुद्ध तमोगुण हैं। ये दरअसल सतोगुण रजोगुण की विकृति विशुद्ध रजोगुण से और रजोगुण तमोगुण की विकृति का कारण है, का परिणाम है।
ये तीन पदार्थ और घट और घटाकाश, घट का मतलब शरीर और घटाकाश का मतलब शरीर के अंदर का रिक्त स्थान आकाश तत्व, इन पांचों के संघात को शरीर कहते हैं। ये तीन दोष वात पित्त और कफ चूँकि कारण रूप से ऊर्जाओं के अंतः संबंधों के परिणाम हैं, इसलिए विकृति के काल में रोग का कारण तभी बनते हैं जब अपनी कारणभूत ऊर्जा को या तो विकृत करते हैं या कारणभूत ऊर्जा के द्वारा विकृत किए जाते हैं या फिर ऊर्जा और पदार्थ दोनों के बीच अंतः संबंध बिगड़ जाता है। आयुर्वेद ने रोगों को दो श्रेणियों में बांटा है, एक तो निज वर्ग और दूसरा आगंतुज वर्ग। अब आयुर्वेद के इस रोग विभाग को बिना समझे ही यदि कुछ रोगों को निज वर्ग की श्रेणी में और कुछ रोगों को आगंतुज वर्ग की श्रेणी में रख दिया जाए तो बड़ी गलती हो जाती है और प्रायः ये गलती आज व्यापक रूप से प्रचलित भी है। वास्तव में यह श्रेणी विभाग रोगों का नहीं, कारण का है। प्रत्येक रोग दो अलग अलग कारणों का परिणाम होता है, या तो निज वर्ग रोग का कारण होगा अर्थात रोग में त्रिदोष की विकृति होगी, या फिर आगंतुज वर्ग रोग का कारण होगा जिसमें त्रिगुण ऊर्जा की विकृति होगी। प्रत्येक रोग का अर्थ किसी भी रोग से है। जैसे बुखार में हेतुभूत कारण कफ पित्त या वात हो सकता है, जिनमें कफ ज्वर पित्त ज्वर या वात ज्वर कहा जाएगा, ये निज वर्ग का रोग होगा। लेकिन बुखार का कारण जब आघात संसर्ग या अभिनिवेश आदि होगा तो इसे भूत ज्वर कहा जाएगा। इसमें शरीर के लक्षण जैसे शरीर का गर्म होना, भूख मंद पड़ जाना, शरीर का ऐंठना, ठंड या गर्मी लगना, ये सब एक जैसे ही होंगे, लेकिन चिकित्सा द्वारा एक समय सीमा के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आगंतुज वर्ग का बुखार होगा वो औषध चिकित्सा द्वारा ठीक नहीं होगा, और इसके लिए आयुर्वेद ने दैवोपाश्रय चिकित्सा का उपदेश किया है। इसी आयुर्वेद की दैवोपाश्रय चिकित्सा का ही जो कन्वर्जन हुआ है आज मॉडर्न युग में, इसी को हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। चूँकि इस तरह का बुखार मूलतः तीन ऊर्जाओं में से किसी एक, दो या तीनों की विकृति का परिणाम होता है, इसलिए इस बुखार में औषधियों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, प्राचीन काल में जो तांत्रिक पद्धति प्रचलित थी जिसमें झाड़ फूंक, यंत्र मंत्र, बलि प्रयोग और यौगिक तांत्रिक क्रियाएं वगैरह होती थी, वो इसका बड़ा सटीक उपाय था। और एकाहिक, द्वैहिक, तिजारी, चौथैया, कामज्वर, भय, उद्वेग आदि बुखार की अवस्थाएं इसका उदाहरण है। और आयुर्वेद ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे रोगों को दैवोपाश्रय चिकित्सा द्वारा ही चिकित्सा की जाए। तो इस तरह की रोगावस्थाओं में औषध चिकित्सा पर हठपूर्वक अड़े रहने का परिणाम होगा रोगी का वर्षों तक बिस्तर पर पड़े रहना और अंततः दवाई खाते खाते बुखार से ही मर जाना। ये तो है सिर्फ रोग का एक उदाहरण। ये जो हमने ज्वर रोग की बात की, बुखार की बात की, ये तो एक उदाहरण मात्र है। प्रत्येक रोग अपने मूल कारण के आधार पर निज या आगंतुज वर्ग का कहा जाएगा, ऐसा हर रोग होगा। हालांकि कुछ विशिष्ट रोग ऐसे जरूर हैं जो विशेष रूप से ऊर्जा विकृति का ही परिणाम होता है, जिनमें स्थूल विकृति होती ही नहीं। तो कुछ रोग भी ऐसे भी हैं जिनमें मात्र वात पित्त कफ की ही विकृति होती है, उसमें ऊर्जा तत्व की विकृति होती ही नहीं। परंतु हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि हम रोग को समझ ही न पाएँ कि यह आगंतुज वर्ग का रोग है या फिर निज वर्ग का रोग है, ये एंडोजेनिक डिसीज है या ये सेल्फ डिसीज है, तो हम चिकित्सा के मामले में अंधेरे में हाथ पांव मारते रहते हैं। तो कारण का वास्तविक निदान जब तक ना हो तब तक चिकित्सा विशेष पर अड़े रहने का आग्रह रोगी के हित में नहीं हो सकता। चूँकि वात पित्त कफ के बारे में तो सभी ने थोड़ा बहुत सुन रखा है, लेकिन त्रिगुण ऊर्जा विकृति की बात शायद ही किसी ने आज से पहले सुनी हो। इसलिए आवश्यक है कि त्रिगुण ऊर्जा शरीर में किस तरह काम करती है इसे समझा जाए, और इसके लिए आप हमारा अगला यूट्यूब देखें। तब तक के लिए नमस्कार।